नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का अध्ययन किया था और उसमें से हमने कुछ सूत्र पढ़ लिए थे, जैसे कर्मणे यमय विप्रेति से संप्रदानम, अर्थात जहाँ पे दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है वहाँ संप्रदान संज्ञा थी। रुच्यर्थाणाम प्रियमाणाम में भी चतुर्थी विभक्ति थी, जैसे बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। ऐसे ही क्रुद्ध ईर्ष्या द्वेषयाम प्रतीकोप्य के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ऐसे ही स्प्रह धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मान लीजिए किसी को चाहा जाए, जो पसंद हो, वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वधा स्वधा अलम वसष्ट, यथा नमः, स्वस्ति, स्तधा तथा वसस् योगाच्च है, अर्थात नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नमः का अर्थ होता है नमस्कार, तो क्या हो गया? रामाय नमः। स्वस्ति का अर्थ हो गया कल्याण, तो गणेशाय स्वस्ति। स्वाहा का अर्थ हो गया आहुति, प्रजापते स्वाहा। स्वधा का अर्थ होता है हवि का दान, अर्थात पितृभ्य स्वधा। तो इस तरह से जो हमारे जैसे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा इत्यादि जो शब्द होते हैं, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। ऐसे ही वसट हवि का दान, सूर्याय वसट। ऐसे ही अलम, अलम का अर्थ होता है सामर्थ्य। दैत्यभ्य हरि अलम, अर्थात दैत्यों को मारने के लिए हरि ही बहुत हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है अपना धारेरुत्तम वर्ण है, अर्थात ध धातु अर्थात धारण करना धातु के योग में जो उत्मर्ण अर्थात ऋणदाता होता है, जो उत्मर्ण अर्थात जो ऋणदाता होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। जैसे राम है श्यामाय शतम धार्यति, रामाय श्यामाय शतम धार्यति, राम श्याम से 100 रुपये धारण करता है। ठीक है, जहाँ पे ऋण धारण किया जाए वहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति होती है। ऐसे ही तदार्थी चतुर्थी वाच्या, जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है उसके प्रयोजनवाची शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मोक्षाय हरि भजति। अब मोक्ष के लिए हरि का भजन करते हैं तो इसमें क्या हो गया? प्रयोजन हो गया। मोक्ष के लिए हरि को भजते हैं, इसमें क्या हो गया? प्रयोजन हो गया। ठीक है, निम्नलिखित धातुओं के योग में भी प्राय चतुर्थी विभक्ति होती है। तो पहली धातु है कथय। कथय का अर्थ होता है कहना। जैसे राम है स्वमित्राय कथयति, राम अपने मित्र को कहता है। ऐसे ही निवेदय, निवेदय का अर्थ होता है निवेदन करना। शिष्य गुरुवे निवेद्यति। ऐसे ही उपदेशय, उपदेश देना। साधु सज्जनाय उपदिशति। तो इस तरह से कथय, निवेद्य और उपदिशय इत्यादि शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हमने जो आज जो हमने सूत्र किए हैं उनको हम एक बार पुनः देख लेते हैं। देख लीजिए कहाँ से था अपना। नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, वसष्ट, अलमः, स्वस्ति, स्वधा, अलम, वसष्ट, योगाच्य इत्यादि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण भी याद करिए, क्योंकि ये एज इट इज छपे उदाहरण आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो उदाहरण है इसी प्रकार के उदाहरण एग्जाम में भी आ जाते हैं। ठीक है, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कक्षा 10 का एग्जाम हो, चाहे कक्षा 9 का एग्जाम हो, और कक्षा 6 से लेकर 10 तक सभी के लिए ये उपयोगी जानकारी है। जैसे रामाय नमः, गणेशाय स्वस्ति, प्रजापते स्वधा, पितृभ्य स्वाहा स्वधा। ऐसे ही सूर्याय वसट और दैत्यभ्य हरि अलम इत्यादि। ठीक है, ऐसे ही धारेरुत्तम वर्ण है, अर्थात धारण करने के योग में, धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। जैसे राम है श्यामाय शतम धार्यति, राम श्याम से 100 रुपये धारण करता है।
है ना। रामः श्यामाय शतम धारयति, ये देखिए धारयति कौन सी धातु हो गई, दृढ़ धातु हो गई। कौन सी धातु हो गई, दृढ़ धातु, ठीक है। कौन सी धातु है ये, दृढ़ धातु, ठीक है ना। हाँ चलिए अब देखिए तदार्थे चतुर्थी वाचा, जिस प्रयोजन के लिए क्रिया की जाती है, जैसे मान लीजिए प्रयोजन है हमारा पढ़ने के लिए हम ऑनलाइन कक्षा देखते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए हम ऑनलाइन कक्षा देखते थे, ये क्या हो गया, प्रयोजन हो गया। प्रयोजन में कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी विभक्ति। प्रयोजन में कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी विभक्ति। जैसे स मोक्षाय हरिम भजती, वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है। ऐसे ही देखो आगे, निम्नलिखित धातुओं के योग में प्राय चतुर्थी विभक्ति होती है और वे धातुएं कौन कौन सी है, कथय। कथय का अर्थ होता है कहना। राम है स्वमित्राय कथयति, राम अपने मित्र को कहता है। ऐसे ही निवेद्य, निवेदन करना। शिष्य गुरुवे निवेद्यति, शिष्य गुरु को निवेदन करता है। ऐसे ही उपदिश्य, उपदेश देना। साधु सज्जनाय उपदिशति, तो इस तरह से हमारी जो चतुर्थी विभक्ति थी वह कंप्लीट हुई। नेक्स्ट कक्षा में हम अपादान कारक और पंचमी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।